3 जुलाई 2025 माउंट आबू की शांत वादियों में गूंजा एक क्रांतिकारी स्वर। अंतरयोग फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु आचार्य उपेंद्र जी का, जो हमारे राष्ट्र भारत को स्वस्थ, समृद्ध और विश्व गुरु बनाने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं। यह अवसर था ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा आयोजित अध्यात्म द्वारा महिला सशक्तिकरण इस विषय पर एक भव्य राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें देश के कोने कोने से 500 से अधिक प्रभावशाली महिलाएं सहभागी हुई थी। आचार्य उपेंद्र जी के अद्भुत ज्ञान और निस्वार्थ कार्य से प्रभावित होकर ब्रह्मा कुमारी संस्था ने इस भव्य आयोजन में उन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। मंगलमय दीप प्रज्वलन से आरंभ हुए इस कार्यक्रम के मंच पर ज्येष्ठ ब्रह्मा कुमारी साधिका ने आचार्य उपेंद्र जी के अद्भुत कार्य का परिचय कराकर उन्हें अपने विचार साझा करने के लिए सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया। आप आध्यात्मिक सद्गुरु हैं और अंतर योग फाउंडेशन मुंबई के आप संस्थापक हैं। आप एक जीवन मुक्त आध्यात्मिक सद्गुरु, क्रांतिकारी, महानायक और ज्ञान के महासागर हैं, जो सन 2005 से अपनी मातृभूमि की निस्वार्थ और निरंतर सेवा कर रहे हैं। आचार्य जी सिर्फ शास्त्र सिखाते ही नहीं, बल्कि शास्त्र अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। आचार्य जी को अभियांत्रिकी की 2 उपाधियों के साथ ही अन्य अभियांत्रिकी शाखाओं एवं वित्त क्षेत्र में भी प्रमाण पत्र प्राप्त है। भारत को एक आरोग्य संपन्न, समृद्ध और आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनाना और उसे विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करना आपका परम उद्देश्य है। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए मैं कहूँगी, माया के चारों ओर फैले अंधकार में आपका सेवाधारी जीवन एक जलता दिया है। संकट की इस घड़ी में आपने अर्जुन की तरह उद्घोष किया है, न दैन्यम न पलायनम, अर्थात अपने कर्तव्य पथ पर आप सदा कृत संकल्प होकर बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ आचार्य जी को कि अपने महान विचार हम सबके समक्ष रखें। उन्हें सुनने के लिए सभी उपस्थित महिलाएं उत्सुक थी। आचार्य जी ने सहज और स्पष्ट शब्दों में वेदांत ज्ञान द्वारा नारी सशक्तिकरण के विषय में अपने विचार प्रकट किए। स्त्री नारी कभी भी पुरुष के बराबर नहीं थी, वो 1000 गुना कम से कम शक्तिशाली है। दुर्गा सप्तशती पढ़ लेना, अति सौम्य अति रौद्र। तो रौद्र स्वरूप वो अक्सर पति के सामने आ जाता है एंड सौम्य स्वरूप बाहर आता है। कितना भी बाहर अत्याचार वो सहन कर लेती है, जबकि करना वो नहीं था। भारत विश्वगुरु होने के लिए सब ज्ञान, सब शक्तियाँ हमारे पास है। एक चीज़ मिसिंग है कि अभी तक भारत अर्धनारीश्वरीय स्थिति में नहीं आया है। अभी भी पुरुष प्रधान समाज, वो बहुत कम। अपने देश में प्रधानमंत्री कितनी महिला हुई? कम हुई, 1 हुई, तो बाकी क्यों नहीं? तो उसके लिए कार्य मैंने बोला कि चलो हम कार्य शुरू करते हैं जिसमें महिला सशक्तिकरण से ही ये होने वाला है। पर होगा कैसे? एक बस होती है, बस शादी या ट्रेन समझो, अगर आप एंटर करते हो कंपार्टमेंट में, सारे विंडो सीट्स किसी पुरुषों ने ले लिए हैं, समझो सारे विंडो सीट, एंड आपको जाना है सिर्फ 20 मिनट का प्रवास है। तब भी महिला में इतनी इंट्यूशन पावर होती है, ये तो इसका थोड़ा सा खराब दिखता है, ये थोड़ा गुंडा जैसा लगता है, ये शी हैज़ दैट इंट्यूटिव पावर, एंड बराबर उसमें से जो सभ्य लगता है ना, उधर जाके बैठ सकती है। धृति मतलब धारणा शक्ति, होल्डिंग ऑन समथिंग फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं कहाँ गलत गया था? इतना किसी पुरुष ने पूछा तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ, आपने पत्नी को जाके इतना यह बोल देना कि उसने एक गलती क्या की थी बता देना। वो शायद तुमने, तुम्हारे माता ने, तुम्हारे परिवार ने क्या क्या गलतियाँ की थी, कब कब की थी, वो सब बता के सकती है राइट टाइम पे। दिस इज दैट स्मृति, ध्रुति भी, एंड मे द राइट टाइम पे बराबर वो फंक्शन में ही जाके बता और बात करेगी। एक माँ जब तक आपको समझ में नहीं आती तब तक आपको गुरु नहीं समझ सकता, गुरु माँ नहीं समझ सकती, गुरु माँ जब तक नहीं समझ सकती तब तक भारत माता नहीं समझ सकती। तो वो शरण दे। एंड भारत को विश्व गुरु बनना है, तो मेरा कहना है कि जो भारत को छोड़ के बाकी सारे धर्म के ही तो लोग हैं विश्व में, बाकी सारे देश, वो तुम्हारा कब सुनेंगे, क्या सुनेंगे? एक माता की तरह हम उनको
समझने के लिए तैयार है क्या अभी? नारी की शक्ति और उसकी दिव्यता पर आधारित अपने असाधारण संबोधन में आचार्य जी ने न केवल वहां उपस्थित सभी महिलाओं को स्तब्ध किया, अपितु यह भी अनुभव कराया कि उनकी दृष्टि में स्त्री साधारण नहीं, अत्यंत पूजनीय और शक्तिशाली है। और यह भाव स्वयं आचार्य जी में प्रकट देखकर उपस्थित श्रोताओं में उनके प्रति सम्मान भी स्वाभाविक रूप से बढ़ गया। इस सत्र के बाद कई महिलाओं ने आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कृतज्ञता व्यक्त की। उन्हें आचार्य जी की बातें प्रैक्टिकल और तर्कसंगत लगी और उन्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी मिल गया। अंतरयोग फाउंडेशन संस्था और उसके उपक्रमों के बारे में अधिक जानकारी पाने में भी उन्होंने रुचि दिखाई। सभी महिलाओं को और स्त्री का आदर करने वाले सभी पुरुषों को विशेष आह्वान है कि समाज को नारी की शक्ति का बोध कराने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें। स्पष्ट, निर्भीक और देश को जागृत करने के लिए कटिबद्ध आचार्य उपेंद्र जी के ऐसे ही प्रेरक विचारों से जुड़ने के लिए आज ही अंतरयोग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं